हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी के लिए वोकैबुलरी सिनोनियम करेंगे। पार्ट ए का अल्फ़ाबेट ए का पार्ट 3। इसका मतलब पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एरिना को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एसएससी एरिना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे वीडियो के बारे में प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ कर देना किसी को। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। किसी गिल्ट से, गिल्ट मतलब अपराध, किसी पनिशमेंट से या फिर किसी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है जैसे कि आरोप लगाना। आरोप या किसी प्रकार की सज़ा से माफ़ कर देना कहलाता है एब्जॉल्व या फिर एक्विट। इसे पार्डन भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पार्डन करने की क्षमता होती है। चलिए मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में उनको ये पावर मिलती है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो। ठीक है, एब्सॉल्व का मतलब होता है माफ़ कर देना। एक और शब्द होता है एक्सोनरेट, EXONERATE। एक्सोनरेट अल्फ़ाबेट ई वाले में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक्सोनरेट का मतलब भी होता है किसी को माफ़ कर देना। अगला वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, यानी कि किसी को मेक बेटर समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री को मेक बेटर करने का मतलब होता है एमेलियोरेट करना। एमेलियोरेट का मतलब होता है मेक प्योर या फिर इम्प्रूव करना किसी को। एमेलियोरेट का स्पेलिंग भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी कई बार पूछा गया है। अगला वर्ड है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है किसी को वार्न करना, अवेयर किसी डेंजर से या फिर डांटना। कई जगह आपको बुक में एडमोनिशन का मतलब डांटना भी लिखा मिलेगा। एडमोनिशन का क्या लिखा मिलेगा, मतलब आपको डांटना। तो आपको दोनों याद रखना है, एडमोनिशन वार्निंग और स्कोल्ड, SCOLD। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। अल्फ़ाबेट सी वाले में मैं इसे काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अगला वर्ड है एबेरेशन। एबीरेशन का मतलब होता है पथ भ्रष्ट हो जाना, डेविएशन, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। जैसे कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए हॉस्टल में रुके हैं या पीजी लेकर रह रहे हैं, तो जो नॉर्मल तरीका होता है, जो सही तरीका होता है, आप उससे भटक जाते हैं, आप उससे इधर उधर भटक जाते हैं, तो उसे कहते हैं एबेरेशन। और एबेरेशन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है डेविएशन। आपको दोनों याद रखना है। अगला वर्ड है एब नॉर्मल। एब नॉर्मल का मतलब होता है अननेचुरल। देखिए, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए बी हटा दूं तो नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल, नेचुरल। तो मैं अगर ए बी लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा एब नॉर्मल, अननेचुरल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार लोग एब नॉर्मली बिहेव करते हैं, यानी कि जो किसी का बीपी हाई हो जाता है तो वो काफ़ी एब नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। तो आप वहाँ से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं इसे। अगला वर्ड है एंग्विश्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर बी में बताया था, पार्ट सेकंड में, एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दुख, दर्द। वहाँ पर मैंने आपको एंग्विश्ड भी बताया था। एंग्विश्ड का मतलब होता है सॉरोफुल, दुख और दर्द। अगला है एस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब करारोपण करना, जैसे कि एक तरीके से डेडिकेट करने का टाइप ही होता है एक तरीके से एस्क्रिप्शन या एट्रीब्यूशन। हिंदी में आप इसे देखेंगे करारोपण करना। अगला वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर होना। एमिकेबल, एमिएबल, इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है एफेबल। AFFABLE। एफेबल भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एफेबल पूछा जाता है, एमिएबल पूछा जाता है, एमिकेबल पूछा जाता है। तीनों सुनने में बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं, एमिएबल, एफेबल, एमिकेबल, और तीनों का मतलब होता है फ्रेंडली होना, ठीक है। अगला है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रॉस्परस। एक और इसका मतलब होता है ऑप्युलेंट। इन तीनों का मतलब होता है अमीर होना या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना। अमीर होना या फिर किसी चीज़ में समृद्ध होना, किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना।
ठीक है, एफ्लुएंट ऑफ सिंगिंग टैलेंट भी आप बोल सकते हैं। वैसे जनरली ये पैसे वेल्थ के लिए ही यूज किया जाता है। अगला शब्द है एसेस। एसेस का दोस्तों मतलब होता है कि नापना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना। ठीक है, एसेसमेंट भी बोलते हैं। इसका एक अच्छा सा वर्ड मैं आपको दो अच्छे से वर्ड और बताता हूँ। एस्टिमेट करना, ESTIMATE। एस्टिमेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आंकना। एक और बहुत अच्छा सा शब्द है इसका, रैकन करना, RECKON। रैकन का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ की जांचना, आंकड़े जांचना, मापना। ठीक है, तो रैकन हो गया या फिर आपका एस्टिमेट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप सारों को याद करिए। जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उसे रख भी सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसके लिए PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्यागना, यानी किसी भी चीज़ को रिनाउंस करना। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। स्पेशली किसी धारणा को, कोई क्लेम को, या कोई कॉज को, कोई कारण या कोई दावा, किसी चीज़ पर दावा त्यागना या कोई भरोसे को त्यागना, ये कहलाता है एब्ज्योर। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, जितना आपको चाहिए उतना आपके पास है। सफिशिएंट, एम्पल, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था। एम्पल का मतलब होता है जितना आपको ज़रूरत है उतना होना। ठीक है, सफिशिएंट होना, एडिक्वेट होना, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना। अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है मेहनती, टायरिंग, थकावट से भरा हुआ काम। स्टर्नियस एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा कठोर एफर्ट लगाना, डिफिकल्ट। एक और शब्द होता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस आपने इसे पढ़ा भी होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क करना। एक वर्ड मैं आपको और बताता हूँ बहुत अच्छा, शायद आपने ना सुना हो, टॉयल। TOIL, टॉयल। ये भी SSC में कई बार आया हुआ है पैसेज वगैरह में। तो टॉयल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करना। अगला शब्द है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है मूर्ख या मूर्खता से भरा हुआ, रिडिकुलस। आप देखिए रिडिकुलस वर्ड किसके लिए यूज होता है, जो थोड़ा अनरीजनेबल होता है, अतार्किक, इलॉजिकल, इनएप्रोप्रिएट, उसके लिए, मूर्खता के लिए रिडिकुलस यूज होता है, जो कि एब्जर्ड का मतलब होता है। अगला शब्द है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चाइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एडमोनिशन बताया था, एडमोनिशन, जो कि एडमोनिश से रिलेटेड है, जहाँ पर मैंने उसका मीनिंग आपको वार्निंग बताया था, और मैंने साथ ही बताया था कि ये वार्निंग के लिए भी यूज होता है और डांटने के लिए भी। तभी मैंने आपको एक शब्द बताया था, स्कोल्ड, SCOLD। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना, और चाइड का मतलब भी होता है डांटना। अगला शब्द है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोक्योर करना, प्राप्त करना, बाय और ऑब्टेन करना। प्राप्त करने को क्या कहलाता है आपका, एक्वायर करना, यानी प्रोक्योर करना। एक और शब्द है इसका बिल्कुल इस प्रोक्योर एक्वायर से मिलता जुलता, एक्योर, ACCURE। एक्यूर का मतलब भी होता है प्रोक्यूर, यानी प्राप्त करना। तो आप एक्यूर और प्रोक्यूर दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। अगला शब्द है एडवर्सिटी। ये मैंने अब तक आपको 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, जिसका मतलब होता है मिजरी, मिसफॉर्च्यून, बुरा समय, अनफॉर्चुनेट, अनफेवरेबल समय, अनप्लीजेंट सिचुएशन। एडवर्सिटी मतलब होता है प्रतिकूल समय। अगला शब्द है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है ऑफेंड करना, किसी को परेशान करना, बैंटर करना। बैंटर करना वैसे मतलब मजाक में किसी को परेशान कर देना भी होता है। एनॉय, एनॉय आपने काफ़ी सुना होगा, जैसे टीज करना बोलते हैं ना, टीज, किसी को छेड़ो मत। जैसे फैमिली में पेट के लिए यूज़ किया जाता है कि पेट को टीज मत करो, परेशान मत करो, एनॉय मत करो। अगला शब्द है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव को हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे निष्फल। निष्फल का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल मतलब अनप्रोडक्टिव भी आप कई बार पढ़ेंगे। एबॉर्टिव, अनप्रोडक्टिव भी इसका मतलब होता है, जो कि किसी चीज को। एक शब्द है स्टेराइल, STERILE। स्टेराइल का मतलब होता है बांझपन। जैसे कि वुमेन होती हैं जो बच्चों को नहीं जन्म दे सकती, उनको भी स्टेराइल कहा जाता है। इसका मतलब भी होता है एबॉर्टिव, निष्फल, अनसक्सेसफुल या अनप्रोडक्टिव।
ओके, ये लगता है रिपीट हो गया है। आर्डुअस जिसका मतलब होता है स्टर्नुअस, टॉयल, हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है अभी थोड़ी देर पहले। अगला वर्ड है एल्चरिस्टिक। एल्चरिस्टिक का मतलब होता है फिलियंथ्रोपिस्टिक। फिलियन का मतलब होता है प्रेम और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव, मानव से प्रेम करने वाला, जो लोगों की मदद करता है, चाहे पैसे देकर हो या जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उसे बोला जाता है एल्चरिस्टिक। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस या जेनरस दोनों ही इसका सिनोनियम है। बेनिवोलेंस या जेनरस दोनों ही इसका सिनोनियम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है परोपकारी। तो एल्चरिस्ट का आप हिंदी में मतलब पढ़ेंगे परोपकारी। एक मुहावरा है गुड सैमेरिटन, गुड सैमेरिटन, गुड सैमेरिटन भी एल्चरिस्टिक को बोलते हैं। गुड सैमेरिटन जो लोगों की मदद करता है मुसीबत के समय। अगला वर्ड है एडेप्ट, ADAPT। एडेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अनुसार खुद को ढाल लेना। अगर आपके साथ गांव के बच्चे हैं तो आप गांव की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, शहर आते हैं तो इंग्लिश बोल लेते हैं। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप भी बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। अगर आप अच्छे समय में होते हैं तो लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंडीशन के अनुसार खुद को ढाल लेना एडेप्ट कहलाता है। मेक सुटेबल फॉर अ न्यू यूज़ और पर्पज़ मॉडिफाई। एक और शब्द है, आप उसको भी ध्यान रखिए, ADEPT। और आप दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, सिर्फ ए और ई का। इस एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, यानी हिंदी में आप बोल सकते हैं निपुण। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, निपुण। तो ये एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। दोनों में आप ध्यान रखना है। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है किसी को सरप्राइज कर देना, एकदम ओवरवेल्म हो जाना। ओवरवेल्म का एक मतलब ये भी होता है कि आप पूरे भावनाओं से भर जाते हैं, पूरे आप इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं सरप्राइज के मामलों में, तो हम इसी को देखते हैं, स्टन, STUN। स्टन मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाना, सरप्राइज। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, आई एम स्टन्ड, आई एम कम्प्लीटली स्टन्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम चकाचौंध हो गया मेरा माइंड। अगला वर्ड है एक्वीजिस, एक्वीसेंट। एक्वीसेंट का मतलब होता है ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि जैसे कि रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज़ को लेने के लिए आप तैयार हैं। और एक्विजिएंट का मतलब भी बेसिकली यही होता है, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग कई बार पूछा गया है। एग्राउंड, एग्राउंड का मतलब होता है स्ट्रैंडेड। देखिए, ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। कई ऐसे वर्ड हैं जिसका जो मीनिंग होता है उसके पहले अगर मैं ए लगा दूं तो भी उसका मीनिंग सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल लाउड, अलाउड, लाउड का मतलब भी आवाज़ और सुनने योग्य, अलाउड का मतलब भी आवाज़ सुनने योग्य। तो ग्राउंड का मतलब ज़मीन, तो ए ग्राउंड का मतलब भी ज़मीन, ज़मीन में धंसते जाना, एकदम ज़मीन पे ही रहना। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है ज़मीन में धंसना। ऑन और ऑन टू द बॉटम इन शैलो वाटर, यानी कि जैसे शैलो वाटर मतलब छिछला जो पानी होता है उसके अंदर धंसना हल्का टाइप का, उसे कहते हैं स्ट्रैंडेड या एग ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, हमने अल्फ़ाबेट ए कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आप मुझे आप मुझे पे कर सकते हैं मेरी फ़ीस 1 और 2 रुपीज़ पर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोनपे और पेटीएम नंबर दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।